Once Lao Tzu said, "Silence is the great source of wisdom." शांति ही आपके जीवन में बुद्धि का विकास कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भगवत गीता की इस सीरीज में। अभी तक हमने देखा अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना। वो बहुत सारे बहाने बताता है। वो बोलता है, मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है और भी काफी ब्ला ब्ला ब्ला। वो ये सारी बातें कृष्ण को समझाता है और कृष्ण भी उसकी सभी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और समझते भी हैं। आगे अर्जुन और भी जो अपनी परेशानियां बताता है उसको हम सुन लेते हैं। अब अर्जुन कहते हैं, ये सामर्थो कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरा पौत्रा तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंध धनस्थिता एतान् हन्तुमुच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक राज्यस्य हेतो किम्नु मही कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान्ना का प्रीति स्याज जनार्दना पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैताना तताइना। आगे कहते हैं, तस्मान्ना हार्वयम् हन्तु धार्त राष्ट्रान् सबंधवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखी न श्याम माधवा। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आगे कहते हैं, गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। आगे कहता है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या लाभ होगा और क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब इन श्लोकों में हम जानेंगे अर्जुन क्या कह रहा है।
अर्जुन कह रहा है, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? अर्जुन बोल रहा है, मैं ये राज्य क्यों जीतना चाहता हूं? दिखाने के लिए, इन्हीं के लिए तो जीतना चाहता हूं। और ये मेरे साथ युद्ध में खड़े हैं, मर जाएंगे, फिर मैं किसे दिखाऊंगा? मैं किसे दिखावा करूंगा? भाई, आप भी अगर जीवन में सक्सेस होना चाहते हो, सफलता चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर, साइंटिस्ट, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, व्हाई? ताकि आप अपने दुश्मनों को दिखा सको या अपने परिवार वालों को दिखा सको। खुद के लिए तो हम बहुत ही रेयर केसेस में आते हैं लोग, ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं आते हैं, लेकिन खुद के लिए तो बहुत कम आते हैं। ज्यादातर लोग सोसाइटी, एनिमीज, फ्रेंड्स, फैमिली, इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं और वहीं पे वो मार खा जाते हैं। अर्जुन भी यही कर रहा है। वो अपने लिए युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो दिखावे के लिए लड़ रहा है। और वह बोलता है कि इसमें कौन कौन लड़ रहा है? गुरुजन है, ताऊ है, चाचे हैं, लड़के, और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। ये सारे संबंधी हैं, ये सभी मर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? क्या राज्य जीत कर भी? आप ही सोचो, अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने दुश्मन हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन है, सब खत्म हो जाए, सपोज ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, तो आप कुछ बनना पसंद भी करोगे? आप तो वैसे ही नरक में पहुंच गए, ऑटोमेटिकली नरक में पहुंच गए, क्योंकि आप उनको दिखाने के लिए कर रहे थे, इसलिए आप नरक में पहुंच गए। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे। अब आगे कहता है, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी मुझे मार दे या तीनों लोगों का राज्य भी मुझे दे दे, तब भी मैं इन लोगों को नहीं मारना चाहता। अर्जुन बोल रहा है, दुर्योधन भले मुझे मार दे और तीनों लोगों का राज्य भी ले जाए, फिर भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। अब दुर्योधन की आदतें, हैबिट्स सब अर्जुन को पता है। अगर उसे तीनों लोग का राज्य दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? और तीनों लोग की तो राज्य की तो बात ही छोड़ दो भाई, अभी तुम जहां पे हो उसी की बात कर लो ना। दुर्योधन ने कितना आतंक मचा रखा है वहां पे, सभी प्रजा उसके खिलाफ है, किसी का भी हरण कर लेना। और ऐसों में तुम कैसी बातें कर रहे हो? कहते हैं, पैसा, जर जमीन जोरू, इन तीनों के पीछे लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती हैं। और ये तीनों घटनाएं अर्जुन के साथ हो चुकी हैं, जो कि दुर्योधन ने किया है। इनकी जमीनें भी छीनी है, इनका पैसा भी छीना है, और इनकी स्त्रियां भी छीनने की कोशिश करी है। छीन ही ली थी, वो तो कृष्ण ना आते तो क्या होता। अर्जुन का दिमाग मतलब बेवकूफी की हद पे पहुंच रहा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आगे अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? क्या प्रसन्नता के लिए लड़ाई कर रहे हो भाई? तुम धर्म को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। सही क्या है, गलत क्या है, उसके लिए लड़ाई कर रहे हो। सही गलत तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ाई प्रसन्न होने के लिए लड़ रहे हो क्या?
क्या आप किसी बाजू वाले से लड़ते हो, आपको 2 घूंसे लग रहे हैं, आप उसको 2 घूंसे मार रहे हो, वो आपको डंडे से मार रहा है, आप पे गोलियां चला रहा है, आप पे तीर चला रहा है, तो आप भी उस पे चला रहे हो, आपको प्रसन्नता हो रही है क्या? प्रसन्नता के लिए युद्ध नहीं होता है। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अरे भाई, ओसामा बिन लादेन को अगर अमेरिका ने मारा तो अमेरिका को क्या पाप लगेगा? ओसामा बिन लादेन ने कितने लोगों को मार दिया, मासूम लोगों को। बताओ, है कि नहीं रियलिटी? तो ऐसे आतताइयों को मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन बोलते हैं पाप लगेगा, मैं बोलता हूं पाप नहीं लगेगा। भाई, आतताइयों को मारो ना, जितना मारना उतना मारो। इन सभी बातों से पता चलता है कि अर्जुन बेफजूल की बातें सारी कर रहा है और इसकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। कृष्ण भी ध्यान से सुन रहे हैं, कृष्ण भी सोच रहे हैं ये सारी बातें लगता है भूल चुका है डर के कारण। ये इतना डर कैसे गया है? कृष्ण भी उसकी साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, उसके वर्ड को समझ रहे हैं। आगे अर्जुन और भी बहुत कुछ बोलता है, उसको हम जानेंगे अगले अध्याय में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।